वेलकम टू फाइनेंस के फंडे। इस शो को हम आपके सामने कई बार लेकर आ चुके हैं, लेकिन आज हम इस शो को लेकर आए हैं एक खास मेहमान के साथ, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और जिनका नाम है अभिनेश कुमार, फाउंडर एंड मेंटर इंफिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। थैंक्स। माय प्लेजर। जी। और मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इनकी डेजिग्नेशन सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बिजनेस कोच भी हैं। इसके साथ साथ एक एकेडमी भी चलाते हैं लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। हमारा ये जो शो है ये म्यूचुअल फंड पर बेस्ड भी है, और अब हम आगे के जो शोज हैं उनमें एक सीरीज की तरह आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक्स से लेकर उसके एंड तक कि म्यूचुअल फंड में आखिर अब चल क्या रहा है, वहां तक सब कुछ बताएंगे। तो आज के इस एपिसोड में बात करेंगे सर से म्यूचुअल फंड के बारे में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि एक्चुअली सब लोग बातचीत करते हैं कि म्यूचुअल फंड ये है वो है, लेकिन एक्चुअली म्यूचुअल फंड है क्या? ओके, तो ये बड़ा बेसिक और बड़ा मजेदार सवाल है। जब हम लोग म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं या बताते हैं, तो एक कंपैरिजन जरूरी है समझना। आप जैसे किसी को फिक्स डिपॉजिट देते हो बैंक में, या फिर किसी जगह आप और इन्वेस्ट करते हैं, तो हर जगह आप जो इन्वेस्ट करते हैं उसकी एक प्रॉमिस्ड वैल्यू आपको बता दी जाती है कि ये वापस मिलेगा, हम्म। चाहे वो सामने वाला उस पैसे से कितना भी कमाए। जैसे एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त को उधार दिया और हम्म। दोस्त को कहा कि मुझे ये 1 साल में लौटा देना। जी। दोस्त ने कहा ठीक है, मैं 12% पे तुम्हें लौटा दूँ। हम्म। मगर उस दोस्त ने आप ही के पैसे से मान लो 40% कमाया, तो हम्म। क्या वो ऑनेस्टली आके बोलेगा कि मैम ये थोड़ा ज्यादा ले लो, 12 से ज्यादा कमा लिया आपके पैसे की बदौलत है? ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का मजेदार पार्ट क्या है, जो बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा वो आपका, घाटा होगा तो भी आपका। तो जनरली म्यूचुअल वर्ड का मतलब होता है मेरा और आपका हम्म। संधि, यानी कि दोनों मिलके एक जगह एक पैसे को रखेंगे। पैसे की जो भी बढ़त होगी वो प्रो राटा उसी रेशियो में, जिस रेशियो में आप उस घड़े के, उस समूह के हिस्सेदार हैं, आपको मिल जाया करेगा। जनरली हमारे देश में जब मैंने म्यूचुअल फंड शुरू किया था डिस्ट्रीब्यूट करना 1994-95, तब एक कंपनी थी इंडिया की प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड, कोठारी पायनियर। उस समय हम लोग जब म्यूचुअल फंड बेचने जाया करते थे, लोग हमें धक्के मार के निकाल देते थे, ये कह के कि ये बताओ, म्यूचुअली तो ठीक है, रिटर्न क्या है, गारंटी हम्म। क्या है, फिक्स्ड क्या है। और हम यही समझाते रहते थे कि साहब, अगर हम फिक्स दे देंगे, मान लो 12%, यही दोस्त वाला एग्जांपल, कि अगर जी। मैंने आपको फिक्स दे दिया, तो जो एक्सेस कमाऊंगा वो किसको दूंगा? तो वो कहता था उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम मुझे फिक्स बता दो, जो ज्यादा कमाओ वो तेरा। तो यही समझाते समझाते 20 साल से 30 साल से हम लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एजुकेशन कर रहे हैं। आप लोग जैसे इनिशिएटिव्स अब हो रहे हैं, तो लोगों को ये समझ आना चाहिए, म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट अ पूल्ड ऑब्जेक्टिव, यानी मिलके एक जगह पहुंचने की ख्वाहिश रखने को म्यूचुअल फंड कहते हैं। जी। म्यूचुअल फंड की बात हो गई सर, लेकिन इसके काम करने के तरीके सब जानना चाहते हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो मोस्टली वो लोग करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप जब लोगों के पास जाते थे तो उन्होंने आपसे ये कहा कि मुझे एक फिक्स अमाउंट दे दीजिए, मुझे उसके ऊपर कोई मतलब नहीं है, आप उसको रख लीजिएगा। तो अब भी काफी लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं और उनको मार्केट की नॉलेज नहीं है, इसलिए वो म्यूचुअल फंड के जरिए उसका फायदा लेना चाहते हैं। तो ये काम कैसे करता है ये समझना जरूरी है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड के जो कार्य कर, मतलब बेसिक जो मोडालिटीज है, उसका जो की पॉइंट है वही बेचारे के लिए अभिशाप है। की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी। जी। म्यूचुअल फंड कहता है कि देखो, मैं तुम लोगों के घड़े में जो भी पैसा जमा होता है, इस जमा पूंजी को डेली बेसिस पे जहां भी निवेश करूंगा वो तुम सबको बता दूंगा। और जो भी निवेश करूंगा उसकी जो मूल्यांकन होगी, जो वैल्यू होगी, उसका मैं शाम में बाजार बंद होने के बाद उस मूल्यांकन के बेसिस पे सारे पैसों को बांट दूंगा पर यूनिट में। यानी कि अ, जितने भी लोग में यूनिट खरीदा हुआ है, हिस्सा खरीदा, उनको बता दूंगा कि आपके 1 यूनिट का भाव ये है। लोगों को यही बात पसंद नहीं आती थी। आप अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो, क्योंकि एनएवी बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है। एनएवी मतलब पर यूनिट का भाव। तो आज मार्केट गिरा होगा तो आपके टोटल पोर्टफोलियो का जो भाव होगा वो गिरा होगा और एनएवी डाउन हो जाएगी।
पर मोडालिटी ये है, पहली बात वर्क कैसे करता है जो मैंने बताया कि टोटल घड़े के सारे पूंजी को जहां भी लगाया गया है उसका शाम का मूल्यांकन लेकर के प्रत्येक यूनिट में भाग दे दिया जाता है, और जो पर यूनिट का भाव आता है वो पता, तो जैसे आपके पास 100 यूनिट है तो आप 100 यूनिट को गुना करेंगे अपने उस भाव से, और आपको पता लग जाएगा मेरी आज टोटल नेटवर्थ कीमत क्या है इस फंड में। और फंड मैनेजर अपना खुद का मेहनताना, जो कि सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है, उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है फंड मैनेजर उस घड़े में से पैसा निकाल के भाग नहीं सकता, वो म्यूचुअल है, सबका है, और वो ट्रस्ट के पास पैसा रखा रहता है। तो फंड मैनेजर बेचारा क्यों करेगा मेहनत, वो उसमें से रोज अपना खर्चा निकालता है। उस खर्चे को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो सेबी के द्वारा एक नियम के तहत एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, जिसके स्लैब्स होते हैं 1% 1.5%, मैक्सिमम 2.75%। ये जो खर्चे होते हैं ये सालाना होता है, जिसे वो रोज थोड़ा थोड़ा करके निकालता है, ताकि एक ही दिन आपको अटैक ना हो जाए। तो हर रोज ये बटा होता है। तो रोज जो एनएवी अनाउंस होती है टीवी में, अखबार में, या फिर वेबसाइट्स पे, उस एनएवी के अंदर फंड मैनेजर का खर्चा भी शामिल होता है। हम्म। तो ये है इसके काम करने के तरीके। नाउ इस पूरे प्रोसेस में तीन चार लोगों के मन में बातें आती है। पहला, हर आदमी सोचता है बेईमानी क्या क्या हो सकती है। तो वो सोचता है कि जब मैं किसी फंड को पैसा दूंगा, वो लेके तो नहीं भाग जाएगा पूरा का पूरा घड़ा। जी। तो यहाँ पहला सवाल का जवाब ये है कि चूंकि म्यूचुअल फंड नाम ही है, हमारा हम्म। आपका फंड, इस घड़े में हम सब मालिक हैं, और हमारे सारे पैसे और उससे खरीदे गए शेयर्स या बॉन्ड एक कस्टोडियन के पास रखी जाती है। जो कस्टोडियन एक थर्ड पार्टी होता है, और उस कस्टोडियन का जो ओनरशिप होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी का नहीं होता, वो हम सब यूनिट होल्डर के बिहाफ पे हमारा जो ट्रस्ट होता है उसका होता है। तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी को एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है, और हम्म। वही ट्रस्ट, इसीलिए पहले जमाने में आप सुनते होंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत के म्यूचुअल फंड का नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आज भी आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के यहाँ पे मान लो हम बात करें, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अलग है, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रस्ट अलग है। तो सारा ट्रस्टी जो होता है वो ग्राहकों का गार्जियन होता है। हम्म। ये आपके म्यूचुअल फंड का प्रोसेस। तो इससे आपको ये सेफ्टी हो गई कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास तो कुछ हक ही नहीं है, वो लेके भाग ही नहीं सकता, उसे सिर्फ एक्सपेंस निकालने का हक है, और वो भी एक नियम के तहत। जी। दूसरा सवाल लोगों का होता है कि ये बेईमानी कर लेंगे, ये एनएवी नकली दिखा देंगे। मान लो इनको फायदा हुआ 100 रुपए का, और ये नेट एसेट वैल्यू में उस 100 रुपए को नहीं डाल के 80 रुपए डालेंगे, 20 खा जाएंगे। तो इसका जवाब सिंपल है कि आप खुद ढूंढो कि भाई इस घड़े में से वो 20 रुपया कौन निकाल के ले जाएगा और कहाँ ले जाएगा। इज देयर एनी एनी रूट। तो जब आदमी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ता है, अच्छे एजुकेशन करता है, या आप जैसे लोगों के माध्यम से आईएपी आईईपी देखता है, तो उसे ये बात का गहन समझ आ जाता है कि म्यूचुअल फंड में तो भाई कुछ भी फायदा छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके विपरीत घाटा भी नहीं छुपाया जा सकता। यानी अगर आपको सब अच्छे अच्छे चीज मिलने वाले हैं, तो बुरी चीज भी आप ही के नौबत आएगी, मार्केट गिरेगा, एनएवी गिरेगी। सो दैट्स द वे होल प्रोसेस। एंड लास्ट थिंग म्यूचुअल फंड की है, कभी भी आप निकाल सकते हो। यानी एक चलती हुई बस है, उस बस में से आपको जिस स्टेशन पे जाना है, आप मनाली के लिए बैठे हो, लेकिन आपको बीच के रास्ते में मान लो मुरादाबाद में अच्छा लग गया कि भाई यहीं उतर जाता हूँ, मुझे मनाली नहीं जाना, कोई रीजन है, कोई जरूरत है, आप उतर सकते हैं। आप अपना भाड़ा वहां तक का दे चुके हैं, आप उतर जाइए। तो ये एक चलती बस है जिसकी मंजिल अंततः परपेचुअल है। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम खत्म होने के लिए नहीं बनाई जाती, हम्म। वो जिंदगी भर चलने के लिए बनाई जाती है। आपको उस चलते हुए बस में कब चढ़ना है, और जब आप चढ़ेंगे, तो जो आदमी ने बस की शुरुआत में अपनी सवारी चढ़ करी थी, उसने 10 रुपए पे एक यूनिट का भाव दिया था। आप दिल्ली में जाके चढ़ रहे हैं उस बस को, तो आपको दिल्ली तक के भाड़ा देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड दैट डे एनएवी। तो जी। आप उतने दिन का भाड़ा दे के चढ़ेंगे, ताकि दूसरों के साथ इनजस्टिस ना हो। जो बेचारों ने पहले से पैसा लगाया, वो उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगी अगर हम 10 रुपए पे नए सवारी को बैठाएंगे। तो हम्म। दैट्स द वे होल प्रोसेस ओपन्स। एंड ये एक छोटा सा मैथमेटिकल प्रोसेस है, एंड बहुत ही बढ़िया तरीका है
निवेश को एक साथ एक जगह मैनेज करने का। जी सर। सर, जैसे कि आपने अभी फायदों की बात की कि म्यूचुअल फंड में निवेश का फायदा भी है और ये नुकसान भी है कि आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आप तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके लोगों को किसी भी चीज में निवेश करने से पहले ये जरूर जानना होता है कि उसके फायदे एक्चुअली क्या हैं। तो म्यूचुअल फंड के क्या फायदे हैं अगर लोगों को समझाया जाए तो? देखिए, म्यूचुअल फंड का जो जितने फायदे मैंने अभी तक बताए जी। वो फायदे थे जिसमें रिटर्न की कोई बात नहीं थी। देखो, तो फायदे दोनों तरह के हैं कि एक मेरा रिस्क मैनेज्ड है, मेरा सेफ है, पैसा कोई लेके मेरा पैसा भाग नहीं रहा, मेरा पैसा किसी भी तरह से कोई चोरी नहीं कर रहा, तो दैट इज वन फायदा। हम्म। दूसरा फायदा है कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। तो ये बोलना इसलिए आसान शब्द नहीं है कि रिटर्न क्या मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। तो आपको ये बहुत सिंपल शब्दों में बताया जाता है कि फायदा जितना ज्यादा चाहिए आप मांग लो, लेकिन आप बताना कि आपको रिस्क उतना लेने की औकात है कि नहीं। सो म्यूचुअल फंड 6 तरह के चीजों में डिवाइडेड है। हम्म। और सेबी का अगर आप रिस्को मीटर उठाएंगे और कोई भी व्यक्ति गूगल करेगा या किसी म्यूचुअल फंड का फॉर्म उठाएगा, तो उस फॉर्म में लो से लेके वेरी हाई तक की एक स्पीडोमीटर बनी हुई है। जी। आपको जब फंड खरीदते हैं, हर फंड के ऊपर एक स्पीडोमीटर यानी रिस्कोमीटर हमारी भाषा में कहते हैं। जैसे कार में स्पीडोमीटर होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में रिस्कोमीटर होता है। आप उस रिस्कोमीटर पे देखते ही पहचान जाएंगे कि ये फंड कितनी तेज चलने वाला फंड है। तो अगर लिखा है वेरी हाई रिस्क, मतलब ये बिल्कुल फरारी है। लेकिन फरारी के साथ रिस्क क्या है कि वो एक छोटा सा चिड़िया भी रास्ते में आएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगी। हवाई जहाज बहुत तेज भागेगी, लेकिन अगर उसके रास्ते एक छोटी सी एलिमेंट भी आ जाएगी, उसकी स्पीड से टकराएगी तो पूरा क्रैश हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा। लेकिन साइकिल से गिरेंगे तो हो सकता है कि आपकी छोटी मोटी चोट पे मरहम लग के आप बच जाए। सो जी। साइकिल से स्पीड स्लो है मगर सेफ्टी ज्यादा है। हवाई हम्म। जहाज से स्पीड फास्ट है मगर रिस्क हाई है। आपको ये दोनों तय करने में अपने रिस्क टॉलरेंस और कैपेसिटी के बारे में अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से चर्चा करनी होती है। हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बाजार में जब किसी को कुछ भी बेचते हैं, तो हम यही रिस्क टॉलरेंस और रिस्क कैपेसिटी उसके बातों से, उसकी जुबान से, उसकी हरकतों से पकड़ लेते हैं। यही कला है और यही लोगों को हम जैसे लोगों की जरूरत तभी पड़ती है। अगर वो खुद ये दोनों चीज समझने लगा, ह्यूमन हम्म। ब्रेन इतना अच्छा नहीं होता। हम सब लालच और डर के कारण अपनी खुद की रिस्क टॉलरेंस गड़बड़ा देते हैं। हम्म। जैसे आप एक झूले के पार्क में गए हैं और वहां लोगों को हंसता देख रहे हैं, रोलर कोस्टर राइड में खूब खुश हैं वो लोग, तो आपको लगेगा ये बहुत अच्छी राइड है, मैं भी करूंगी। और आप इसको कहते हैं ग्रीड। लेकिन जैसे ही आप उसमें बैठे और जब वो झूला चलना शुरू, आपने कहा रोक दो, अब आगे नहीं, मुझे रोक दो, मुझे वॉमिटिंग आ रहा है, इसे कहते हैं फियर। सो ग्रीड और फियर के बारे में इंसानी दिमाग खुद नहीं समझ पाता है, उसे किसी ना किसी सहायता की जरूरत पड़ती है। वो सहायता हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं। हम कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ उनके साथ बातचीत करते हैं, जिस क्रम में हम उनको समझा पाते हैं कि आपके लिए कौन सा झूला, कौन सा सफर, कौन सी गाड़ी सुटेबल है। और म्यूचुअल फंड एक एक्चुअली समझा जाए तो हिंदी भाषा में गाड़ी ही कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में म्यूचुअल फंड की किताबों में लिखा गया है कि इट इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, यानी हम्म। एक गाड़ी है जिस पे सवार होके आप मंजिल तक पहुंचेंगे। अब मंजिल किसी की ये है कि बच्चे को पढ़ाना है, किसी की मंजिल हो सकती है मुझे धन को बहुत बड़ा बनाना है, किसी की मंजिल हो सकती है कि यार 10 का जीरो हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे 1 साल में इसे डबल बनाना है। तो सब अपनी अपनी मंजिल के हिसाब से गाड़ी का चयन करेंगे। अब मेरे पास कोई ऐसा यंग बच्चा आता है जिसने अभी जॉब शुरू किया और कह रहा है भैया मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मैं महीने का 1 लाख आपको देने वाला हूं, मेरी कोई लियाबिलिटी नहीं है, आप इस 1 लाख का या तो मुझे 1 करोड़ बनवा दो 2 साल 3 साल 5 साल में, और या बर्बाद कर दो। तो मैं बोलूंगा भाई देखो, मैं तुम्हें सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में बैठा देता हूँ। तो वो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी हमारे धंधे में कहलाती है स्मॉल कैप या सेक्टर फंड, यानी कंसंट्रेटेड एफर्ट जिसमें ले रहा है फंड मैनेजर। जो सबसे स्लो चलने वाली गाड़ी को हम लोग लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड कहते हैं, जहां पे पूरा आरबीआई के साथ ये पैसा वहां लगाया जाता है जो सुरक्षित है। बीच की सारी गाड़ियां अपनी अपनी फीचर बदलती हैं। तो अब उसका रिटर्न 40% आए या 140 आए,
या -140 है, वो दोनों चीज के लिए उसे मेंटली तैयार होना पड़ता है। लेकिन हम जब राय देते हैं, बातचीत करते हैं, तो इंसान की ये दोनों बातों को समझते हैं कि रिस्क टॉलरेंस क्या है, रिस्क कैपेसिटी क्या है। और मान लेते हैं अक्षय कुमार जी हैं, आज एक फिल्म स्टार है, उनके पास बहुत पैसा है और मैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। वो मुझे कहेंगे आप देखो तो उनकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, बहुत हाई है। उनके लिए पैसा घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा। और रिस्क कैपेसिटी वो भी बहुत हाई है, मगर उनकी नीड जीरो है, रिस्क लेने की नीड। तो जो तीसरा वाला एलिमेंट है वो म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए सबसे अहम एलिमेंट है, और उसे कहते हैं नीड। तो टॉलरेंस और कैपेसिटी तो आपकी है, मगर आपकी नीड नहीं है। मुझे नहीं बढ़ाना है पैसा, मैं 8% में ही खुश हूं। क्या करना है, मेरे पास इतना है कि अगले 4 पुश्त खाएगी। तो मैं बेवजह क्यों फरारी में सवारी करके अपनी जान को रिस्क पे दूं। मैं साइकिल से ही चलूंगा इत्मीनान से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। समझ रहे हैं बात। तो म्यूचुअल फंड कॉम्प्लेक्स नहीं है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना कॉम्प्लेक्स है। और इन्वेस्ट करना भी कॉम्प्लेक्स बाय प्रोसेस नहीं है, बाय ब्रेन है। सो अगर लोगों की साइकोलॉजिकल ब्रेन, उसके बिहेवियर में अच्छा सा सॉर्टिंग आ जाए, लोग अपनी टॉलरेंस और कैपेसिटी को खुद पहचानने लगे, तो हमारे जैसे लोग की किसी को जरूरत नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है, ह्यूमन ब्रेन हमेशा डेविएट हो जाता है। जी बिल्कुल। वैसे मेरा आखिरी सवाल यही होता है आपसे कि कितनी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन हम उनमें से काफी तो शायद डिस्कस भी कर चुके हैं इस आपके इस जवाब में, क्योंकि आपने अपनी टॉलरेंस के हिसाब से, जैसे निवेशक की जरूरत है या उसकी नीड है उसके हिसाब से उसको म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। तो बाजार में कितनी फिर तरह भी के। हाँ, फिर भी इस सवाल में बनता है एक जवाब आपका कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। सो देखिए, म्यूचुअल फंड में प्रकार उतने प्रकार के हो सकते हैं जितने प्रकार के एसेट देश में, दुनिया में उपलब्ध है। यानी अगर मान लो आज के दिन में हम बोले कि बटर खरीदा बेचा जा सकता है, ये एक एसेट है, तो म्यूचुअल फंड बटर पे बेस्ड भी आ सकता है। म्यूचुअल फंड पानी पे बेस्ड भी आ सकता है कि वाटर फंड है, ये पानी में खरीदता है और पानी बेचता है। यानी म्यूचुअल फंड किसी भी पदार्थ, किसी भी चीज, किसी भी एसेट के ऊपर आ सकता है जो ट्रेडेबल हो, जो मार्केट में एक एसेट कहलाती हो, और जिस एसेट की ग्रोथ की पोटेंशियल हो। तो वो सब चीज म्यूचुअल फंड के लिए हो सकता है। तो आप चाहे वो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड का म्यूचुअल फंड हो, सिल्वर का म्यूचुअल फंड हो, कॉपर का म्यूचुअल फंड हो, जमीन का म्यूचुअल फंड हो, रियल स्टेट फंड हो, तो यू कैन थिंक अबाउट एनी फंड। कौन सा फंड चलेगा नहीं चलेगा, अगेन वो सवाल हमारे पिछले आंसर से रिलेट करता है कि हमें कौन सा सूट करता है, कौन सा लैंग्वेज। बिल्कुल। सर आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, एक्चुअली बहुत आसान, जो आसान भाषा होती है लोगों को समझने की, मुझे लगता है इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में हम किसी को नहीं समझा सकते कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है, उसके काम क्या होते हैं, वो कैसे काम करता है। और जो आपके एग्जाम्पल्स थे, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि वो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि उन एग्जाम्पल्स से जो एक जैसे कि हम एक ऐसा मीडियम है जो एक लेमैन के लिए भी बराबर है और एक बिजनेसमैन के लिए भी, तो शायद उन तक भी ये बात बहुत अच्छे से इससे कन्वे होती है कि आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, और कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, कितनी तरह का होता है, आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या कहती है कि आपको कैसे निवेश करना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी इंसाइट्स थैंक हमारे साथ शेयर करने के लिए।